सही क्वेश्चन लिखना होगा तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या है? देखिए कितना आसान सा आंसर देना है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले माने खाली गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण प्रायः कांच का बना होता है। किसी एक टुकड़े को रजतित मतलब सिल्वर का पेंटिंग किया हुआ रहता है। रजतित माने रंगना, ये परिभाषा हुआ। अब r का मान 20 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, f निकालना है, सूत्र लगा दिए F बराबर r/2। 20/2 से 20 को काट दिए 10, f का मान 10, फोकस हो गया 10 सेंटीमीटर। ऐसे क्या में लिखना है, इसको आप नीचे की तरह लिख सकते थे लेकिन ज्यादा स्पेस देना। हजामत यहाँ वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्च माने पीछे के दृश्य देखने के लिए दर्पण के रूप में वरीयता किए जाते हैं। आपको पता है कि वाहन में जो यानी गाड़ी में उत्तल दर्पण की वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा भी कह सकते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है क्योंकि यह दर्पण वाहन की ओर वक्रित होता है और चालक माने ड्राइवर अपने पीछे बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर पाता है, मतलब देख पाता है। पीछे आने वाले छोटे बड़े वाहनों को वह दर्पण में आसानी से देख लेता है। इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण की पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। 2 नंबर के सवाल हो गया। छोटे छोटे गाड़ी हो या बड़े बड़े गाड़ी हो उसको आराम से देख सकता है और सीधा प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। तो 3-4 बात है वहां पे, ध्रुवों पे लिख सकते हो। ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण पढ़ते हैं तो ध्रुव से और लेंस पढ़ते हैं तो प्रकाश की किरण से। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, लेकिन आपतित प्रकाश की दिशा की या विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है। मुख अक्ष के ऊपर माने लंबवत भी कह सकते हो, सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है और मुख अक्ष के लंबवत, मुख अक्ष समझते हैं सरल रेखा होता है उसके नीचे उसको आवर्धन किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल परिभाषा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर सूत्र प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई m बराबर h2 बटा h1। अब इधर आ जाएंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक वो याद रखिएगा तो दूसरा याद हो जाएगा। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह रहती है यानी धसल मतलब खचका हुआ, और उत्तल दर्पण की जो ऊपरी होती है। ऐसे याद करेंगे। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। लेकिन लेंस पढ़ेंगे तो उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु का बड़ा या छोटा बराबर होता है। 3 तरह, लेकिन उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का छोटा होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या में 2 नंबर में रहेगा तो इतना नहीं लिखना है, 2 लिखना है। 5 नंबर में रहेगा तो ये लिखना है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। आपको पता है कि गोलीय दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण इसी से निकलता है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें जो होता है वो दर्पण से
परावर्तन यानी टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ये अवतल दर्पण में और बिंदी भी प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो मुख्य फोकस जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे मुख्य फोकस करते हैं, दोबारा सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब के भी यही होता है। हाँ, प्रतिबिंब में जहाँ पर कटता है वहीं बनेंगे, जहाँ पर नहीं कटेंगे बाद में। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक अवतल और दूसरा उत्तल। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे तो सिंपल बात है कि उत्तल दर्पण का दो उपयोग, पहला सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट, जैसे रात्रि में जो लाइट बढ़ते हैं इस तरह के खंभे में ऐसे हो जाते हैं, मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का दो उपयोग, पहला तो आप हजामती के रूप में कह सकते हैं, गाड़ी हजामत या चेहरा। दूसरा कह सकते हैं कि सर्च लाइट या गाड़ियों के आकृति या टॉर्च या टेबल लैंप जो इमरजेंसी लाइट होता है चाबी वाला प्रवर्तक। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती मतलब दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि पता है कि जब अवतल दर्पण में हम ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा और सीधा काल्पनिक बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है कि चेहरा पर जो छोटा छोटा बाल हो वो थोड़ा बड़ा दिखाई पड़े। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? क्योंकि सोलर कुकर में सूर्य से जो किरण आता है वो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है और बहुत बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का परावर्तन अधिक मात्रा में होता है जिससे परावर्तित प्रकाश की किरणें एक ही स्थान विशेष पर अभिसरित होते हैं जिससे ऊष्मा उत्पन्न होता है, मतलब गर्म हो जाता है वह कुकर और इस ऊष्मा का उपयोग करके भोजन भी पकाया जाता है। किस प्रकार के कुकर में? सोलर कुकर में भोजन ऊष्मा यानी प्रकाश की ऊर्जा से बनाया जाता है। यह आपका दर्पण सूत्र है, या हम अवतल दर्पण के लिए कहें या उत्तल दर्पण के लिए दोनों होता है। ये आपका सूत्र है जो साबित करने के लिए कभी कभी दे देगा, ये साबित करने के लिए इस चैप्टर में 3 बस्ती उठा लेना, ठीक है, बाकी क्लास